गृहस्थ जीवन तो वो रथ है जिस रथ के दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी, और दोनों पहिया समान हो, दोनों चक्के समान हो, तब गृहस्थ रूपी रथ चलता। एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर वाला और एक लगा दो स्कूटी वाला, रथ क्या चलेगा? दोनों पहिया समान हो तभी गृहस्थ रूपी रथ चलता है। और इसी समानता का विचार करने के लिए हमारी सनातन परंपरा में विवाह का ये विधान है। कुल पर विचार करो, गोत्र पर विचार करो, वर्ण पर विचार करो, गुण पर विचार करो, और इन सब विषयों पर विचार करने के बाद उन दोनों के विचार और दोनों की मानसिकता भी मिले, इसके लिए कुंडली इत्यादि के आधार पर गुणों का विचार किया जाता है। इतने गुण मिल गए, इतने गुण बन गए, बोले तब विवाह ठीक है। ये सब विचार इसीलिए किया जाता है। अगर ये सब विचार न करके ऐसे ही ब्याह कर दे तो परिणाम तो आप जानते ही हो क्या होता है। आजकल तो बहुत हो रहा है। 6 महीने बीतते बीतते न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कितनी घटनाएं होती हैं। एक महात्मा कहते थे, महाराज ऐसे मनमाने विवाह में क्या होता है? बोले 1 वर्ष तक तो पति जो कहता है वो पत्नी सुनती है, फिर पत्नी भी धीरे धीरे मुखर हो जाती है, फिर वो जो कहती है 1 वर्ष तक पति सुनता है, फिर 2 वर्ष बीतते बीतते दोनों सुन करके पक्के हो जाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, फिर मोहल्ले वाले सुनते हैं। दोनों का झगड़ा होगा, बवाल होगा, मोहल्ला सुनेगा, पड़ोस सुनता है। फिर ये संसार। इसलिए जो सनातनी परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल ही विवाह आदि संबंध करना चाहिए। यही शिष्टाचार है और यही गृहस्थ जीवन को मंगलमय बनाने का मंत्र। दशरथ जी को चिंता हो और इधर विश्वामित्र जी को भी चिंता हो गई। विश्वामित्र जी को क्या चिंता हुई? बोले विश्वामित्र जी विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए होता है। बोले अपने कल्याण के लिए नहीं, बोले विश्व के कल्याण के लिए ही यज्ञ होता है, और जब विश्व का कल्याण होगा तो उसी विश्व में हम भी हैं, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, अलग थोड़ी। इसीलिए हमारे यहां संतों ने विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया। यही भारतीय संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और ये यज्ञ करने वाले जो विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं वही विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र का मतलब जो विश्व का मित्र हो, जो सारे विश्व का मित्र है, जो सारे विश्व को अपना मित्र मानता है। और विश्वामित्र का एक अर्थ यह भी है, जो भगवान को अपना मित्र मानता है। ये विश्व भगवान का नाम है। विश्व माने भगवान। भगवान का पहला नाम विश्व ही है। विष्णु सहस्र नाम में सबसे पहला नाम भगवान का यही है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति ही। श्री भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का जब उच्चारण किया, सरसैया पर पड़े पड़े, तो सबसे पहले यही नाम लिया है विश्व। विश्वम विष्णु, पहले विश्व कहा तब विष्णु कहा। ये विश्व भगवान का नाम है। तो विश्वामित्र का मतलब जो भगवान के मित्र हैं, जिन्होंने भगवान को अपना मित्र बनाया, संसार को अपना मित्र नहीं बनाया। संसार की मित्रता टूट जाती है, ठाकुर की मित्रता ही रहती है। और ठाकुर से अगर मित्रता हो जाए तो तुम्हारे अंदर अगर कमियां भी हैं तो ठाकुर कमी नहीं देखते, संसार तो जीवन भर कमियां ही देखता है। स्वयं भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान कहते हैं मित्र भाव से जो मुझको भजता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। अरे भाई उसमें दोष हो तब भी भगवान कहते हैं हाँ हाँ यद दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले दोष उसके अंदर हो। मित्र में कहीं दोष देखा जाता है?
दोस्ती तो दोस्ती होती है, उसमें दोष नहीं होता। दोस्ती में दोष आ गया तो फिर दोस्ती नहीं रहेगी, फिर दोष दिखेगा, और दोष नहीं रहेगा तभी दोस्ती रहेगी। तो मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। तो भगवान ही परम मित्र हैं, और ये मित्र संबंध जो भगवान से है ना, इसकी पुष्टि उपनिषदों में की गई। उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया, ब्रह्म और जीव का वर्णन करते हुए वेद भगवान कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये जीव और ब्रह्म ये दोनों सखा हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। और दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे, जीव और ब्रह्म। ये वृक्ष क्या है? बोले माया का वृक्ष। ये संसार रूपी वृक्ष पर, माया के वृक्ष पर परमात्मा भी है और जीव भी है। अंतर क्या है? बोले जीव इस माया के फल को खाने में लग गया, और परमात्मा बोले अनशनन अभिचाकशीति, वो बिना कुछ खाए ही आनंदमय है। यही अंतर है बस, बाकी तो जीव और ब्रह्म दोनों सखा है। इसीलिए अर्जुन भी भगवान से कहते हैं, प्रभु मैंने आपको सखा माना, सखेति मत्वा प्रथमम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। और हमारे राम जी तो देखो, राम जी बड़े उदार हैं। राम जी कहते हैं, देखो तुम अगर मेरा दास नहीं बन सकते, मेरे सेवक नहीं बन सकते, तुम्हारा अभिमान तुम्हारा मान तुम्हें इस कार्य के लिए तैयार नहीं करता तो चिंता मत करो, मैं तुमको दास नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको अपना मित्र बना लूंगा। तुम दोस्त बन जाओ, मैं तुमको ये दर्जा देने को तैयार हूं। इसीलिए राम अवतार में भगवान ने सबको अपना मित्र ही बनाया। सुग्रीव को भी सखा बनाया, विभीषण को भी सखा बनाया, निषाद राजगुह को भी गले लगाया, केवट को भी गले लगाया, सबको मित्र का सम्मान दिया भगवान श्री रघुनाथ जी ने। यही रघुनाथ जी की करुणा है, कृपा है। तो विश्वामित्र जी महाराज भी भगवान को ही अपना मित्र मानते हैं। जो भगवान को अपना मित्र माने वही विश्वामित्र। एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ, जो सारे विश्व को अपना मित्र माने, ये सारा विश्व ही तो भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई, वो यज्ञ कर रहे थे, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। हमारे महाराज श्री भी यज्ञ कर रहे हैं, 51 कुंड का यज्ञ चल रहा है, और दोनों तरफ यज्ञ चल रहा है, दाहिने तरफ भी बाएं तरफ भी। दाहिने तरफ इधर स्वाहा स्वाहा, और इधर आहा आहा, इधर भी चल रहा है, भंडारा चल रहा, अखंड भंडारा। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म। वेद भगवान कहते हैं यज्ञो हवै श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर नहीं, अपितु श्रेष्ठतम। तम के आगे कुछ नहीं होता। तम माने अंतिम, इसीलिए कहते हैं अधिकतम। अधिकतम के आगे अब कुछ नहीं, माने अंतिम अधिक, जहां से उससे ज्यादा हो नहीं सकता, उसको कहते हैं अधिकतम। तम प्रत्यय है, तर और तम प्रत्यय होता है, तो तम प्रत्यय हो जाए तो मतलब अंतिम सीमा। तो श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म क्या है? बोले यज्ञ। यज्ञो हवै श्रेष्ठतमम कर्म। और सच पूछो तो संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञ है। कहां यज्ञ नहीं हो रहा है? ये कथा भी यज्ञ है। श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुआ के द्वारा भगवान की कथा की आहुति पड़ती है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ही, भागवत में कहते हैं। आप भोजन करते हो, बोले वो भी यज्ञ है। इसीलिए भोजन में नियम है, जब भोजन करो तो पहले 5 आहुति दो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 आहुति करके भोजन किया तो भोजन करना भी यज्ञ बन गया। हमारे रघुनाथ जी मिथिला में पहुंचे तो वहां जब जेवनार हुई तो वहां भी उन्होंने यज्ञ ही किया। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। ये भोजन करना भी यज्ञ है।